दिस इज डॉक्टर नीतू माथुर और बीएससी पार्ट 3 के पेपर 1 में हम स्नेक्स के बारे में पढ़ रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने देखा पॉइजनस और नॉन पॉइजनस स्नेक्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है। पॉइजनस स्नेक बाहर से किस प्रकार से भिन्न नजर आते हैं नॉन पॉइजनस स्नेक से। ना पॉइजनस स्नेक के अंदर पाए जाने वाले एक विशेष संरचना स्ट्रक्चर जो कि उनके अंदर विष का श्रवण के लिए और विष के निर्माण के लिए जरूरी होती है, वो है snake का poison apparatus. So today's topic is poison apparatus of snake. सर्प के विष उपकरण. What is venom? विष क्या है? विष एक हाईली इवॉल्व्ड या विकसित प्रकार की लार है जो कि स्नेक यूज करता है शिकार करने के लिए और शिकार का पाचन करने के लिए। दो प्रकार का स्नेक वेनम होता है, एक जो इफेक्ट करता है नर्व्स को जैसे कि वेनम ऑफ द कोबरा एंड क्रेट, और दूसरा इफेक्ट करता है ब्लड को जैसे वाइपर्स। स्नेक का जो वेनम है, जो विष है, वो क्लियर, ट्रांसपेरेंट, पेल येलो और स्ट्रॉ कलर्ड फ्लूइड होता है। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1.03 से 1.07 और उसका जो पीएच होता है वो अलग अलग स्पीशीज में अलग अलग होता है, यानी उसके अंदर वो अम्लीय है या क्षारक वो डिपेंड करता है। जैसे रसेल वाइपर के अंदर वो अम्लीय होता है, इसकी पीएच 5.8 होती है, लेकिन कोबरा का वेनम 6.6 लेस एसिडिक होता है। वेनम जो है वो नेचर में प्रोटीनेशियस होता है, प्रोटीन होता है जिसमें कई प्रकार के एंजाइम्स उपस्थित होते हैं जैसे प्रोटीनेज, हाइलुरोनिडेज, एल आर्जिनिन हाइड्रोलेसिस, ट्रांसअमीनेज, एल एमिनो एसिड ऑक्सीडेज, फॉस्फोलाइपेज ए, बी, सी, फॉस्फोडाइएस्टरेज, कोलिनेस्टरेज, राइबोन्यूक्लियेज, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज, alkaline phosphatase, acid phosphatase, exopeptidase, etc. The composition of venom varies from species to species. ज़्यादातर जो स्नेक्स के विष होते हैं वो टेस्टलेस स्वादहीन होते हैं, लेकिन कोबरा का वेनम जो है वो हल्का सा कड़वा होता है। इट इज एसिडिक इन रिएक्शन, अम्लीय होता है, और पानी में और ग्लिसरीन में वो सॉल्युबल होता है, घुलनशील है। इनको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है कुछ कोआगुलेटिंग एजेंट से जैसे कि KMNO4, AgNO3, अल्कोहल या सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इत्यादि के द्वारा। वेनम के अंदर मेटल्स होते हैं जैसे जिंक, सल्फर, कॉपर। वेनम में कई सारे एक्टिव नॉन एंजाइमेटिक प्रोटीन्स होते हैं जिसमें एटलीस्ट 2 और 3 पेप्टाइड्स होते हैं। वेनम थर्मोलेबाइल होता है और उसको हम क्रिस्टल के फॉर्म में भी ड्राई कर सकते हैं और लायोफिलाइज्ड कर सकते हैं। और जो ड्राइड वेनम होता है वो थर्मोस्टेबल होता है। ये एक अच्छा डाइजेस्टिव एंजाइम है, आसानी से स्नेक के द्वारा गटक लिया जाता है, और अगर वूंड नहीं है बकल कैविटी और एलिमेंट्री कैनाल में। पॉइजन एपरेटस एंड बाइटिंग मैकेनिज्म, यानी काटने का प्रकार और विष उपकरण। विष उपकरण के अंदर उपस्थित होती हैं पेयर ऑफ पॉइजन ग्लैंड, यानी कि विष ग्रंथि का एक युग्म, उनकी नलिकाएं, फैंस और मसल्स। पॉइजन एपरेटस ऑफ स्नेक एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैंग्स, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है पॉइजन ग्लैंड जो कि ऊपरी जबड़े के दोनों साइड्स में उपस्थित होती हैं, और ये ग्रंथियां रूपांतरण होती हैं, मॉडिफिकेशन होती हैं सुपीरियर लेबियल एंड पैरोटिड ग्रंथियों के। नाजा में ये बादाम की आकृति की शेप एंड साइज होती है इसकी, जो कि फाइब्रस टिश्यू में एनकैप्सुलेटेड रहती है। वाइपर्स के अंदर ये लार्ज ट्यूबुलर शेप्ड होती है और अलग अलग जीनस में, अलग अलग जेनेरा में इनकी शेप वेरी करती है। कैप्सूल सपोर्ट करता है वेस्कुलर फाइब्रस सेप्टा को,
separating the gland into secretory pockets, the poison lakes of Bobio. The secretion of poison gland reveal the true structure of an exocrine gland. Poison ducts. पॉइजन ग्लैंड जो हमने देखी बादाम की आकृति की, वेनम ग्लैंड या पॉइजन ग्लैंड, ये पॉइजन ग्लैंड, ये पॉइजन ग्लैंड है। इससे निकलने वाली ये है, ये वेनम डक्ट या पॉइजन डक्ट। नैरो डक्ट होती है, दिस इज अ नैरो डक्ट एंड द डक्ट पासेस फॉरवर्ड अलोंग द साइड्स ऑफ द अपर जॉ, ऊपरी जबड़े की साइड से ये चलती है और फन के आगे की तरफ दोनों साइड्स में खुलती हैं। एक्चुअली ये एक म्यूकस शीट जो होती है उसमें पॉकेट में खुलती है। नाजा निग्रिकोलिस में पॉइजन डक्ट जो होती है वो एल शेप की हो जाती है, जस्ट प्रायर टू एग्जिटिंग द फैंस के फन के निकलने के पहले वाली जगह पर, और विद द डिस्चार्ज orifice being located in front of the fan. Fangs, fun. पॉइजनस स्नेक्स में कुछ मैक्सिलरी टीथ्स होते हैं जो कि मॉडिफाई हो जाते हैं पॉइजनस टीथ में या फैंग्स में। फैंग्स जो होते हैं वो कॉनिकल, कर्व शेड, पॉइंटेड एंड आर एनलार्ज मैक्सिलरी टीथ रिजेनरेट एंड लास्ट। इनके अंदर, इन फैंग्स के अंदर, इन टीथ के अंदर रीजनरेशन की अद्भुत क्षमता पाई जाती है। Intake aperture is at the basal part of the fangs and the discharge aperture is subterminal. स्पिटिंग कोबरा के अंदर और साउथ अफ्रीकन रिंगल्स के अंदर the discharge orifice is much smaller, presumably to increase the force of venom. जो डिस्चार्ज वाला जो ऑरिफिस होता है, जो छिद्र होता है, वो छोटा होता है ताकि वेग से पॉइजन को बाहर छोड़ा जा सके। फैंग्स जो होते हैं वो मैक्सिलरी बोन के दोनों तरफ उपस्थित होते हैं। वाइपरिडी के अंदर एक सिंगल लार्ज पॉइजन फैंग होता है मैक्सिला के ऊपर, with small reserved fangs at its base. पॉइजन नलिकाएं के स्ट्रक्चरल पोजीशन के आधार पर निम्न प्रकार के फैंग्स होते हैं, फन होते हैं। प्रोटेरोगिल्फा, जिसमें कि फैंग्स छोटे होते हैं, नॉन मूवेबल होते हैं और वो मैक्सिलरी बोन के आगे की तरफ उपस्थित होते हैं। एक ओपन ग्रूव होता है जो कि फैंग के एंटीरियर सरफेस पर रन करता है। कोबरा, क्रेट और मम्बास, सी स्नेक इत्यादि के फैंग्स जो हैं वो इस कैटेगरी के होते हैं। ये एग्जाम्पल्स हैं ये फ्रंट मैक्सिलरी बोन के फ्रंट में उपस्थित हैं। सोलेनोगिल्फा, सोलेन मतलब पाइप, तो जो फैंग्स होते हैं वो लंबे हॉलो हैं और मैक्सिलरी बोन के थोड़ा पीछे की तरफ उपस्थित होते हैं, पिक्चर में नजर आ रहे हैं, और ये वर्टिकल मूवमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, सीधा मूवमेंट करते हैं, in which the fangs are folded against the roof of the mouth when the jaws are closed. In this type, fangs are pierced by venom canal. fangs जो हैं उनमें venom canals खुलती हैं, तो एक तरह से ये हाइपोडर्मिक जो सिरिंज होती है उसके जैसे कार्य करते हैं। जो पिट वाइपर्स और ट्रू वाइपर्स होते हैं उनके फैंग्स इस कैटेगरी में आते हैं। मूवेबल फैंग्स ऑफ ट्रू वाइपर्स जो होते हैं वो टिश्यू के अंदर गहरे धस जाते हैं, जैसे माइस और रैट के अंदर गहरे धस सकते हैं। ओपिस्टोगिल्फा, ओपिस्टोगिल्फा के अंदर फैंग्स होते हैं, ओपन ग्रूव होती है पोस्टीरियर सरफेस पे, सिचुएटेड एट द पोस्टीरियर एक्सट्रीमिटी ऑफ मैक्सिलरी बोन, पीछे की तरफ काफी उपस्थित होते हैं। ये एक या दो होते हैं नंबर में, विथ फ्यू स्मॉलर टीथ इन फ्रंट, छोटे छोटे दांत आगे की तरफ उपस्थित हो सकते हैं, जैसे वाइन स्नेक, कॉमन कैट स्नेक, फ्लाइंग स्नेक, साउथ अफ्रीकन बूम स्लैंग, एग ईटिंग स्नेक,
इस कैटेगरी में आते हैं। और ओपिस्टोगिल्फ स्नेक जो होते हैं, वो जनरली जो उनकी बाइटिंग है वो ह्यूमन बीइंग के लिए इतनी ज़्यादा खतरनाक नहीं होती हैं। लेकिन साउथ अफ्रीकन बूम स्लैंग जो है वो वो बहुत ज़्यादा खतरनाक या ज़हरीला होता है। लेकिन इनकी जो बाइट होती हैं वो लिज़र्ड्स और बर्ड्स के लिए लेथाल होती हैं, मारक होती हैं। लिगामेंट्स एंड मसल्स ऑफ स्नेक। स्नेक के अंदर पॉइज़न ग्लैंड जो होती हैं वो अपनी पोज़ीशन पे बनी रहती हैं लिगामेंट्स के द्वारा, जो कि मैक्सिला लैक्रिमल जंक्शन से टेरिकोइड क्वाड्रेट तक फैली रहती हैं। मसल्स, देखिए यहाँ पर डायग्राम के अंदर ये मसल्स हैं जो फैली हुई है। जो फैन शेप्ड लिगामेंट्स हैं प्रेजेंट अलोंग द साइड्स ऑफ पॉइजन ग्लैंड। मसल्स जो एंटीरियर पोस्टीरियर टेम्पोरल्स में प्रेजेंट होती हैं। डाइगैस्ट्रिक मसल्स एंड प्रोट्रैक्टर टेरिकॉइड मसल्स जो बाइटिंग मैकेनिज्म में हेल्प करती हैं। फैन शेप टेम्पोरल मसल जो होती हैं ओरिजिनेट होती हैं पोस्ट फ्रंटल और पैराइटल रिजेस से। इट एम्ब्रेजेस मोस्ट पार्ट ऑफ पॉइजन ग्लैंड और इसके सडन कॉन्ट्रैक्शन से वेनम जो है वो बाहर निकलता है। डाइगैस्ट्रिक मसल्स जो कि स्क्वेमोजल एंड क्वाड्रेट जंक्शन से अराइज होती हैं एंड लोअर जॉ के आर्टिकुलर से अटैच्ड रहती हैं। इनके कॉन्ट्रैक्शन से माउथ की ओपनिंग होती है। स्फिनोटेरिकॉइड और प्रोट्रैक्टर टेरिकॉइड मसल्स जो होती हैं वो एंटीरियर मार्जिन और बेसल ऑर्बिटोस्पिनॉइड रीजन में से निकलती हैं और इंसर्ट होती हैं डॉर्सल साइड ऑफ टेरिकॉइड से। ये असिस्ट करती हैं टेरिकॉइड को आगे फॉरवर्ड करने का, पुशिंग करने का। एक और मसल्स होती हैं एंटेरियर टेम्पोरल मसल्स जो कि क्लोजिंग मसल्स हैं माउथ की, जो टेरिकॉइड बोन जो अपर जॉ की बोन होती है उससे निकलती हैं and is inserted to the articular region of the mandible. Structural elements of the skull. तो बोन्स होती हैं वो लूजली अटैच्ड होती हैं और इलास्टिक लिगामेंट से कनेक्टेड रहती हैं ताकि वो इंडिपेंडेंटली सारी बोन्स जो हैं वो मूव कर सकें। और जो स्ट्रक्चरल एलिमेंट होते हैं स्केल के वो इस तरह से अरेंज रहते हैं कि वो लिवर सिस्टम जैसे कार्य करते हैं और फैंक्स को इरेक्ट करने का काम करते हैं। निम्नलिखित जो अस्थियां हैं स्कल की वो पॉइजन एपरेटस के एक्टिवेशन के लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं, जैसे मैक्सिला, टेरिगॉइड, एक्टोटेरिगॉइड, क्वाड्रेट इत्यादि। बाइटिंग का जो मैकेनिज्म है वो कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है और कई सारा सीक्वेंस इसमें होता है। सबसे पहले ओपनिंग ऑफ माउथ, तो जो डाइगैस्ट्रिक मसल्स होती हैं उसके कॉन्ट्रैक्ट होने से माउथ खुलता है। दूसरा रोटेशन ऑफ मैक्सिला, जैसे ही माउथ खुलता है तो जो लोअर जॉ होते हैं वो आगे की तरफ मूव करते हैं और लोअर जॉ के आगे की तरफ मूव करने से स्क्वेमोजल क्वाड्रेट और मैंडिबल जो है उनका वो रोटेशन होता है एक दूसरे के रिलेशन में। और जो स्फिनोटेरिगॉइड मसल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। इसके कॉन्ट्रैक्ट होने से टेरिगॉइड एंड आगे की तरफ मूवमेंट होता है और एक्टोपटेरिगॉइड ऊपर की तरफ पुश करती हैं। और एक्टोपटेरिगॉइड के अपवर्ड मूवमेंट से रोटेशन ऑफ मैक्सिला अपने एक्सिस पर ही रोटेशन होने लग जाती है मैक्सिला, और फैंग जो है वो रेज हो जाता है और आगे की तरफ निकल जाता है। जो फैंग है वो नियरली हॉरिजॉन्टल होता है पोजीशन में, माउथ रिमेन क्लोज्ड रहता है, लेकिन ड्यूरिंग ओपनिंग ऑफ द माउथ टू बाइट द फैंग्स अस्यूम्स ऑलमोस्ट अ वर्टिकल पोजीशन। और तीसरा स्टेप है क्लोजिंग ऑफ माउथ, जो कि टेम्पोरल्स के मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट होने से होता है। और जो स्फिनोटेरिगॉइड मसल्स होती हैं उनके टेम्पोरल मसल स्फिनोटेरिगॉइड मसल्स जो होती हैं उनके कॉन्ट्रैक्शन से होता है। जो पॉइंट है फैंग का वो डायरेक्टेड रहता है बैकवर्ड जब माउथ क्लोज रहता है उस समय, और माउथ को खुलने में ज़्यादा टाइम लगता है, क्लोज होने में कम टाइम लगता है। ट्रांसफरेंस ऑफ वेनम ड्यूरिंग द contraction of the digastric muscles, posterior ligament is relaxed. डायगैस्ट्रिक मसल के कॉन्ट्रैक्शन से जो पश्चिम लिगामेंट है वो रिलैक्स्ड रहता है और जो स्क्वेमोजल बोन है जब वो रोटेट करती है मुंह खुलने के बाद में
जो फैंग शेप लिगामेंट्स हैं वो स्ट्रेच होते हैं ताकि जो ग्रंथि की दीवार है, जो विष ग्रंथि की दीवार है उसको स्क्वीज़ कर सकें, दबा सकें और इसके दबने से जो पॉइज़न है वो बाहर आ जाता है, पॉइज़न डक्ट के द्वारा, नलिकाओं के द्वारा और वो नलिकाएँ फैंग्स के सिरे पर खुलती हैं, तो फैंग से वो तेज़ी से पॉइज़न को बाहर निकालती हैं और या तो ब्लड में और या फिर तंत्रिकाओं में पहुँचकर जंतु को अपना शिकार बनाने में मदद करती हैं। So this is all about the poison apparatus of snake. इसके अलग-अलग एग्जाम्पल्स हैं और बाइटिंग का एक पूरा मैकेनिज्म है जो कि इन सर्पों के द्वारा फॉलो किया जाता है।